तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं और इसके बाद अमेंडमेंट का इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट का लिस्ट देख लेंगे। इनफैक्ट दिस इज नॉट राइट, हमें चाहिए जिसमें इंडेक्स अच्छे से दिया हो। ये दरवाजा बंद कर दो प्रांशी। हाँ, तो प्रियम्बल सबसे पहला है, दरवाजा बंद कर दो। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, एक बात हमेशा ये याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन स्टेट बना था। तो स्टेट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? स्टेट के लिए सबसे पहले चाहिए होता है टेरिटरी, पीपल, उसके बाद गवर्नमेंट और सॉवरेंटी। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटरी है। टेरिटरी कैसे होगी? जैसे अब आप ये याद कर सकते हैं कि 1 से लेकर 4 तक टेरिटरी से डील करता है। उसके बाद 5 से 11 तक। कैसे 11 याद होगा? क्योंकि 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है फंडामेंटल राइट के लिए। तो 5 से 11 सिटीजनशिप होगा, जो कि पीपल से डील करता है। 1 से 4, 1 तो हमें मालूम है इंडिया, दैट इज भारत। और 4 वो है जो कहता है कि जो पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगा वो अमेंडमेंट नहीं होंगे अगर किसी स्टेट की एरिया वगैरह बदलने के लिए। अब इसमें जब हम लिस्ट ऑफ केस लॉज देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि कहाँ किस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जब कोई आप टेरिटरी सीड करते हो तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना होगा। ये री बेरुवारी 2 में कोर्ट ने कहा था, वो हम देखेंगे एक बार जब हम केस लॉ देखते हैं। तो हमारी ये हो गया फंडामेंटल राइट्स। 12 से शुरू होते हैं और 35 तक जाते हैं। एक बार फंडामेंटल राइट्स याद करने के लिए हम अलग एक वो देखेंगे, लेकिन 12 से 35 जाएंगे। कैसे याद है? क्योंकि 12 भारतीय 36, 36 में लिखा हुआ है कि जो स्टेट की डेफिनेशन 12 में दी गई है वही डेफिनेशन डीपीएसपी के लिए भी होगी, 36 में दी गई है। अब उसके बाद तो 36 से शुरू होगा फंडामेंटल राइट्स, कहाँ तक जाएगा? 51 तक। क्यों? क्योंकि 51 ए फंडामेंटल ड्यूटी है। और 51 तो आप हमेशा किसी चीज की शुरुआत और एंड हमेशा याद रखना चाहिए। तो 36 स्टेट क्या है? 51 वो है जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए, मतलब जो रिलेशन है डीपीएसपी में कि भाई उसके पास इंडियन गवर्नमेंट विल ऑनर द इंटरनेशनल कमिटमेंट। 51 ए फंडामेंटल ड्यूटी है। अब 52 से शुरू होता है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में सबसे बड़ा प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले आएगा। तो 52 से प्रेसिडेंट शुरू होगा। इसकी इनर डिवीजन देख लेना चाहिए। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ओथ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, बाकी सबके वो शेड्यूल के एक बार बाद में देखेंगे हम। 52 से ये शुरू हो गया एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट पहले एक बार ब्रॉडली देखते हैं 52 से। अब ये कहाँ तक चलेगा? प्रेसिडेंट अभी हम एग्जीक्यूटिव में देख रहे हैं इसको। तो प्रेसिडेंट चलेगा जब पार्लियामेंट लेजिस्लेचर शुरू होगा, पार्लियामेंट 79 से। तो 52 से 78 तक चलेगा ये। ठीक है। अब इसमें अब हम कैसे याद रख सकते हैं? 52 से प्रेसिडेंट शुरू हो रहा है और ये चलेगा 52 से 62, ये हम याद रख सकते हैं। 52 से 62 प्रेसिडेंट का है। और 60 डील्स विद ओथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल उस तरह नहीं याद आते हैं, क्वेश्चन कौन किससे क्या होता है, बस ऑर्डर से रिलेटेड आता है। 63 से वाइस प्रेसिडेंट शुरू होगा और ये होल्ड करेगा 69 तक जाएगा। ओथ और अफर्मेशन बाय वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, और बाकी सब कुछ कुछ कॉमन है, लेकिन इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 52 से 62 तक तो अपना प्रेसिडेंट है, 63 से वाइस प्रेसिडेंट शुरू होगा और ये जाएगा 69 तक। क्योंकि 60 जब प्रेसिडेंट का ओथ है तो कायदे से 70 होना चाहिए, लेकिन अगर आप 60 से शुरू करेंगे तो 1069 पे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ओथ और अफर्मेशन बाय वाइस प्रेसिडेंट है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल 2 हो जाते हैं, 74 और 75। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टुवर्ड एंड प्रेसिडेंट, और यहाँ पे अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, जिसमें कुछ कुछ आपके इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है। लीव दैट अपार्ट। 76 अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। 76 अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। और 77 78
कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस रिलेटेड है। तो हमने ये देख लिया 52 से 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव है। नाउ वी स्टार्ट विद 79। 79 डील्स विद पार्लियामेंट। सॉरी 79 में शुरू होगा। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं बिना कुछ जाने हुए कि पार्लियामेंट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो 79 से तो चलेगा ही, और कहाँ तक चलेगा? अगर अ, अन्नू, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पार्लियामेंट का प्रोविजन का लास्ट आर्टिकल कौन सा होना चाहिए, तो क्या बता सकती हो? मैं आगे बढ़ता हूँ, सोचकर एक बार इसमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकती हो। वी स्टार्ट विद 79। तो हाँ, तो पार्लियामेंट शुरू हो गया 79 से। अब ऑब्वियसली चूंकि पार्लियामेंट में राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, तो उसके पहले तो उसके प्रोविजन शुरू में होंगे। तो आप देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ, पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फिर हाउस ऑफ पीपल है। उसी तरह बीच में कभी ज्वाइंट सेशन की बात आएगी। 110 होता है इसमें, जो कि मनी बिल से डील करता है। आप ये देख सकते हैं, जो कि 110 इंपॉर्टेंट प्रोविजन, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ठीक है। उसके बाद ये सब बाकी छोड़ो, कुछ भी डेफिनेशन देखे जा सकते हैं जैसे अप्रोप्रिएशन बिल, लेकिन वैसे पूछते नहीं है लोग। वोट ऑन अकाउंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट इस साल, चूंकि दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट इस बार हुआ है। एक बार उसका डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। वोट ऑन अकाउंट क्या है? तो shall have power to make ये to make a grant for meeting, ये नहीं to make an exceptional criteria in the provision। इसमें वोट ऑन अकाउंट क्यों नहीं दिया हुआ है? चलो इसको मैं बता दूंगा, लेकिन वोट ऑन अकाउंट इस साल पास हुआ था, क्योंकि इस साल पूरा बजट तो प्रोड्यूस हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आई एम प्रिटी श्योर कि तुमने ये आंसर सोच लिया होगा, क्योंकि 124 इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द जुडिशरी। तो इसलिए 123 तक चलेगा पार्लियामेंट, और 123 का आर्टिकल हमें मालूम ही है, दैट डील्स विद 123 डील्स विद मतलब प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अगर 123 वो है, तो 122 क्या होगा? कोर्ट्स नॉट टू इंटरफेयर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, की कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। उससे पहले एक और इसी तरह का आर्टिकल पहले होना चाहिए कि पार्लियामेंट कोर्ट के जजेस को कंडक्ट को नहीं डिस्कस करेगा एक्सेप्ट ऑन इम्पीचमेंट मोशन। लेकिन ये आप समझ सकते हैं पहले होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन है। तो पार्लियामेंट की पावर ये नहीं है कि जजेस के कंडक्ट को डिस्कस करे, तो ये पहले होगा। बाद में इन्होंने दिया कोर्ट नॉट टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, टुवर्ड्स द एंड होना चाहिए। 123 हो गया, 124 से जुडिशरी शुरू होगी। 124 से अब जुडिशरी कहाँ तक जाएगी? जुडिशरी, अब आप ये देखिए, कैग की जो एक वो होती है, द क्वालिफिकेशन ऑफ कैग इज, the qualification of CAG is similar कि he should be a member, he should be eligible to be a member of Supreme Court judge, to be a judge of the Supreme Court। तो इसलिए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ही कैग दिया हुआ है। तो 148 से कैग दिया हुआ है। कैसे याद रखेंगे? 24 दूनी 48 होता है, 24 टू जा 48। तो अगर 124 से जुडिशरी है, तो 148 से कैग शुरू होगा। अब अच्छा, उससे पहले हम ये देख लें कि 143 में वो पावर है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। और इसमें मैं एक सवाल पूछूंगा। इनफैक्ट अनु, अगर तुम ये बताओ तो दैट विल बी वेरी गुड कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही चल रही है, कि अगर प्रेसिडेंट पूछता है सुप्रीम कोर्ट से कोई सवाल, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है बताने के लिए? और सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवाइस दी, तो क्या प्रेसिडेंट बाउंड है उसको एक्सेप्ट करने के लिए? ये तो 143। 145 है, डील्स विद रूल मेकिंग पावर ऑफ कोर्ट। और 145 में ही डिफाइंड है वो वाली बात, कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है, 5 या 5 से ज्यादा लोग। ठीक है। और उसके बाद बाकी हम 136, 142, अच्छा ये बात ये देख लो। 136 डील्स विद एसएलपी। एसएलपी में सारे कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, इंटरिम ऑर्डर सबसे आ सकते हैं, बस मिलिट्री ट्राइब्यूनल से नहीं आ सकता है। 141 deals with law declared by Supreme Court to be binding on all courts, law declared। ठीक है। 142 तो हमारे वो कंप्लीट जस्टिस की बात होती है।
142 में भी कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, इसको हम एक बार देख लेंगे जब जुडिशरी का डिस्कस करेंगे। 144 जो है, ये बोलता है कि सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात सब पे मतलब कि सबको मतलब उस पर करना पड़ेगा। 141 सिर्फ कोर्ट के लिए कहता था, जबकि 144 सबके लिए। आगे बढ़ते हैं। 148 से शुरू होता है कैग, और ये चलेगा 151 तक, बस 4 आर्टिकल हैं। क्यों? क्योंकि 52 से अगर प्रेसिडेंट शुरू होगा तो 152 से गवर्नर शुरू हो जाएगा। अब मतलब 152 से स्टेट एग्जीक्यूटिव शुरू हो जाएगा, मतलब जो स्टेट्स के बारे में। स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्चुअली 153 से शुरू हुआ है, बट 152 से स्टेट्स की सब शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें भी अब ये देखिए, ओथ और फॉर्मेशन बाय गवर्नर भी यहीं पे दिया हुआ है, उसके लिए आपको शेड्यूल 3 जाने की जरूरत नहीं है। एक बार चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी बात आई तो शेड्यूल 3 में ओथ होता है, कैसे याद रखेंगे? वन डील्स विद स्टेट और उसके एरिया। अब 2 और 3 में कंफ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि 4 डील्स विद राज्यसभा में कितनी सीट है, तो दो, एंड वन ऑफ देम इज सैलरी, द अदर इज ओथ। तो ऑब्वियसली जिस तरह की हमारी पॉलिटिशियंस हैं, वो चाहेंगे कि पहले उनको पैसे की बात की जाए, फिर उसके बाद ओथ की बात करनी की जाए। तो इसलिए उन्होंने शेड्यूल 2 में पैसा रखवाया है, और 3 में ओथ है। आई एम सॉरी यार, कोई बुरा मत मान लेना। उसके बाद 5 और 6 हमें मालूम है। शेड्यूल 5 रिफर्स टू शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल 6 रिफर्स टू मतलब ट्राइबल एरियाज। अगर अगर आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें, और इनफैक्ट अन्नू, आई बी हैप्पी अगर तुम अभी इस समय वहां पे इस क्लास के बाद ही लिस्ट बना लेना, शेड्यूल 5 एरियाज कौन कौन से शेड्यूल एरिया, जो कि 10 टोटल स्टेट्स हैं, अ, और ट्राइबल एरियाज वाले स्टेट्स कौन कौन है। कमिंग टू शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट। तीनों में कितने सब्जेक्ट हैं इसका एक रिकॉर्ड रख लेंगे। वी कम टू शेड्यूल 8 विच रिफर्स टू लैंग्वेजेस, उसमें 22 लैंग्वेज हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें ये याद रहना चाहिए कि शेड्यूल 8 में टोटल कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं। इनिशियली उसमें 14 लैंग्वेज थे, उसके बाद कुछ लैंग्वेजेस और ऐड हुए हैं। इनफैक्ट एक बार 3 लैंग्वेज ऐड हुआ, एक बार एक लैंग्वेज ऐड हुआ, और एक बार 4 लैंग्वेज ऐड हुआ। तो कौन कौन किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था और किस अभी हम देखेंगे अमेंडमेंट में, तो वो एक याद होना चाहिए। शेड्यूल 9 और शेड्यूल 10। तो शेड्यूल 9 डील्स विद पार्लियामेंट, सॉरी, पंचायत के पास कौन से सब्जेक्ट्स पे पावर है, और शेड्यूल 10 डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज के पास। आई थिंक शेड्यूल 10 में बस 18 सब्जेक्ट्स हैं, और शेड्यूल 9 में आई थिंक 27 सब्जेक्ट थे। एक बार कंफर्म कर लेंगे, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट सेम। सॉरी, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, शेड्यूल 10 डील्स, वो तो वो होता है, 10 शेड्यूल इज अपना एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन और 9 शेड्यूल वो है जो कि आईआर कोएलो में जिसको बताया गया कि भाई वो वाइट है। शेड्यूल 11 डील्स विद पावर ऑफ, किन किन सब्जेक्ट्स पे पावर है इसके पास, पंचायत के पास। और शेड्यूल 12 डील्स विद म्यूनिसिपैलिटी के करस्पॉन्डिंग पावर। आगे बढ़ते हैं। तो हमने शुरू कर दिया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रहना चाहिए। पहले गवर्नर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑब्वियसली गवर्नर इज द हेड, सबसे पहले उसकी बात होगी, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, फिर एडवोकेट जनरल की। याद रहना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, दे हैव, ऑल्दो दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द हाउस, बट दे कैन पार्टिसिपेट इन मीटिंग, और वोट नहीं करेंगे, और इवन कमिटी जिसको मेंबर है। उसके बाद वी कम टू स्टेट लेजिस्लेचर, 168 से शुरू होगा ये। अगर नहीं याद है नंबर तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जीक्यूटिव सारा खत्म होने के बाद आएगा स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर चलेगा ऑब्वियसली उससे पहले तक, जब स्टेट मतलब जो वहां पे जुडिशरी होगी, हाई कोर्ट शुरू होने से पहले। तो ये भी याद होना चाहिए कि 194 तो मिनिमम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधर 105 डील्स विद पावर ऑफ, सॉरी दोस्तों मेरा रिस्ट थोड़ा दिक्कत हो गया है, बट 105 डील्स विद प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, और 194 डील्स विद प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आपके मन में आना चाहिए कि प्रेसिडेंट 52 था, गवर्नर 152 था, डिफरेंस 100 का हुआ था। लेकिन 105 और 194 के बीच में डिफरेंस सिर्फ 89 का है। ऐसा क्यों? बीच के 11 आर्टिकल वो उस लाइन में कहाँ चले गए?
अगर कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर, या अगर आप जहाँ कहीं भी, आप अपने मन में एक बार सोचिएगा, ये ताज्जुब होना चाहिए। और टुवर्ड्स द एंड मुझे बस रिमाइंड करना, मैं इसका आंसर बताऊंगा। अनु, अगर तुम रिमाइंड कर दोगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। बाकी मैं खुद याद रखने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सब चीजें देख चुके हैं। गवर्नर्स असेंट टू बिल्स, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर, ये सब अभी पार्लियामेंट वही चल रहा है। तो 194 तक तो स्टेट लेजिस्लेचर होगा ही। अब और कैसे याद रखेंगे आगे क्या होगा? तो एक और बात ये कह सकते हैं, 202 जैसे डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, जहाँ पे 110 था उसमें 89 ऐड करेंगे तो 199 होगा। तो उसी तरह एक कॉमन सेंस यूज करते हैं। 123 वॉज पावर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर उसमें 89 ऐड करना चाहिए तो 200 200 212 तक जाना चाहिए। 123 में 89 ऐड करेंगे तो। लेकिन वैसे बस याद रखने की ये बात है कि 213 डील्स विद पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, जहाँ पे 90 का डिफरेंस हो जाता है। तो 213 तक है। 214 से हाई कोर्ट शुरू होगा। 226 वैसे भी हाई, मतलब वो रिट मेकिंग पावर है। 226 से ये सब चीजें हो गई। ये यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस टेरिटरीज, तो सबऑर्डिनेट 237 तक ये चलता है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट शुरू हो जाएंगे 233 से। ऑब्वियसली पहले हाई कोर्ट होगा, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। इसके बाद यूनियन टेरिटरी शुरू होंगी। यूनियन टेरिटरीज आप याद कर सकते हैं कि 239 इज, मतलब कि 239 दिल्ली के लिए होता है। तो और इनफैक्ट इट्स 239 तो 239 से शुरू होगा यूटी का कॉन्सेप्ट, और ये चलेगा कहाँ तक? 242 तक। 243 से पंचायत शुरू हो जाते हैं, मतलब कि 243 ABCD ये सब चीजें पंचायत में रहते हैं। ठीक है। अब वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं कितना मैक्सिमम है। वैसे 243 से 243 तक, इनफैक्ट 243 से 243 तक। ओ क्यों? क्योंकि ओ जीरो की तरह दिखता है। और जीरो की तरह दिखने का मतलब क्या होता है? और जीरो क्यों? क्योंकि उधर आर्टिकल 40 हम देखेंगे डीपीएसपी में। तो आर्टिकल 40 जो होता है वो भी पंचायत से रिलेटेड होता है। तो इसलिए 243 तक ही याद रखा जा सकता है। 243 से म्यूनिसपैलिटी शुरू हो जाएगा, और ये चलेगा ZG तक। ZG कैसे याद रखेंगे? बिकॉज जी आदर देते हैं म्यूनिसपैलिटी, जो मतलब मेयर्स जो हैं उनको आदर देने के लिए। तो इसलिए ZG इस तरह याद रखा जा सकता है। 244 डील्स विथ शेड्यूल, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, 244 डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, जिसे करस्पॉन्डिंग शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है। कैसे याद होगा ये? क्योंकि 246 के करस्पॉन्डिंग शेड्यूल 7 है। ठीक है। तो 245 से लॉ मेकिंग पावर शुरू हो जाएगा। 245 डील्स विद एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, टेरिटोरियल जो एक्सटेंट है। ये कहाँ तक चलेगा? 255 तक चलेगा, लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर 256 से शुरू होगा, और ये चलेगा 256 से चलेगा। अच्छा एक बात है, आप और इम्पोर्टेंट चीजें याद रखिए। जो अपना 262, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसके बारे में हम कभी डिस्कस कर लेंगे। 263 डील्स विद इंटर स्टेट काउंसिल, क्योंकि प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है कॉन्स्टिट्यूट। इनफैक्ट सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। 263 इंटर स्टेट काउंसिल होती है। 262 डील्स विद डिस्प्यूट्स, जो वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, 262 में उसकी बात हुई है। अब फाइनेंस शुरू हो जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल के बाद, ये याद रखने की चीज है। 263 इंटर स्टेट काउंसिल, जहाँ पे आपने एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये। 264 से फाइनेंस शुरू हो जाएगा।
265 इज अगेन an important आर्टिकल, क्यों? बिकॉज 265 उससे है कि नो टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। अब उसके बाद तो टू टू अब कहाँ तक चलेगा? तो 279 ए तो जीएसटी का है, तो 279 ए तक तो होना चाहिए। 280 इज अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। 280 फाइनेंस कमीशन। अब अभी ये सब हमारे चल रहे हैं, फाइनेंशियल पावर है, मिसलेनियस फाइनेंशियल पावर, और ये अल्टीमेटली चलेगा 293। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको रेंज मालूम होना चाहिए। बोरोइंग, ये सब चैप्टर 3, चैप्टर राइट टू प्रॉपर्टी, इनफैक्ट 300 ए persons not to be deprived except by authority of law में राइट टू प्रॉपर्टी आ जाता है। 300 इज सूट्स एंड प्रोसीडिंग, जिसमें हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी रिप्रेजेंटेड एज यूनियन ऑफ इंडिया, और जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी रिप्रेजेंटेड एज यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट विल बी स्टेट, उस ढंग से। तो फिर राइट टू प्रॉपर्टी आ गया 300 ए। फिर 301 से शुरू हो जाएगा वो ट्रेड कॉमर्स, कैसे याद होगा? तो 300 ए के बाद, जो राइट टू प्रॉपर्टी के बाद ट्रेड कॉमर्स शुरू होगा, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट वो है, और ये चलता है 307 तक। 307 तक, और इसमें ये कहा जा सकता है कि ये, जैसे हमने राइट टू मूवमेंट, हमारे पास फंडामेंटल राइट है अंडर 19, कौन सा आप बताइएगा? ए 19 1 में ए बी सी डी। इनफैक्ट अनु, तुम अगर बता सको तो दैट विल बी वेरी, मतलब मुझे लगेगा कि भाई तैयारी अच्छी चल रही है। तो जो वहां पे वो सिर्फ सिटीजन्स के पास राइट है, और ये बोलते हैं राइट ऑफ ऑल पर्सन्स। तो दिस, इवन जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए या कंपनी के लिए भी ये वाली चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं। उसके बाद 308 से सर्विसेज शुरू होते हैं। इनफैक्ट 311 में ऑल इंडिया, सॉरी 312 इज एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ऑल इंडिया सर्विसेज रिलेटेड होता है ये। पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से शुरू होते हैं, और ये 323 तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि 323 ए और 323 बी ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से। तो 315 से 323 पब्लिक सर्विस कमीशन है। 324 से इलेक्शन शुरू हो जाता है, बिकॉज 324 डील्स विद पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन वाले भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन पे वो अभी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट पास किया है कि इस जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने बोला था कि भाई इसके लिए कोलिजियम बनाओ, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट आप अपने एक नोट बना लीजिए, और अगर कोई कमेंट सेक्शन में लिख दे तो दैट विल बी वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ये 324 से चलेगा रिजर्वेशन ऑफ, ये 329 ए तक, इलेक्ट 329 तक चलेगा, बिकॉज बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। 330 से आपके वो शुरू हो जाते हैं रिजर्वेशन, कैसे याद रहेगा? बिकॉज 335 डील्स विद एफिशिएंसी वाला क्लॉज। 335 335 डील्स विद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से यही रहता है। 330 से शुरू हो जाएगा, इसमें कौन एंग्लो इंडियंस के लिए है? आई थिंक 332, 331 इज एंग्लो इंडियन, 332 फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 333 फिर वही एंग्लो इंडियन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली। एक अमेंडमेंट भी आया है जिससे उसको अब हटा दिया गया है। 334 बोलता है था कि रिजर्वेशन टू सी, आफ्टर ये बदलते चला गया। इसमें से आई थिंक 334 ओनली डील्स विद एफिशिएंसी, पर देख लेते हैं। लेकिन ये कहाँ तक चलेगा? ये 340 बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, जिसके अब एनसीबीसी वगैरह चीजें बनी थी, और ये चलेगा 342 तक। 343 से लैंग्वेज शुरू हो जाएगा, 343 से लैंग्वेज शुरू होगा, और लैंग्वेज चलेगा 350 बी में, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ऑब्वियसली अगर ए बी है तो किस उसमें बना था, किस अमेंडमेंट के थ्रू, ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 351 इज डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो इट्स अ डायरेक्टिव। उसके बाद 352 से इमरजेंसी प्रोविजन शुरू हो जाएंगे।
इमरजेंसी प्रोविजन चलेंगे 352 से 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 352 इज नेशनल इमरजेंसी, 356 इज स्टेट इमरजेंसी, 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। 52 प्लस 4 56, 56 प्लस 4 60। 361 से शुरू करते हैं। मिसलेनियस प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये जो इम्यूनिटी उनको दी हुई है। 367 इंटरप्रिटेशन, 367 और 372, 372 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 372 है कि आपका जो कॉमन लॉ है वो बचा रहेगा। तो 368 इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अमेंड एन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 368 से पहले तक ये जो आपके जो मिसलेनियस चीजें हैं वो चलेंगी। 367 इज इंटरप्रिटेशन, 366 इज डेफिनेशन। ठीक है, आपको ये याद होगा कि अभी जो जम्मू कश्मीर वाले में था उन्होंने 367 में जा को अमेंड किया था 368 को अमेंड करने के लिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेंज कर दिया। अब 369 370 जम्मू एंड कश्मीर। 371 के, अच्छा 371 में जो स्पेशल प्रोविजन है वो कैसे याद रखेंगे, तो एक निमोनिक बना लो कि ई इज फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, 371 इज फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात कैसे याद रखेंगे, बिकॉज गुजरात से अपने मोदी जी हैं ही तो सबसे पहले तो वही रहेगा, और महाराष्ट्र एंड गुजरात उस समय साथ ही थे। अब ई से याद रखो अन्ना, तो ए विल फॉर नागालैंड। बी से याद रखो बी ए, बी ए फॉर आसाम होगा बी। ठीक है, सी से याद रखो सी एम, तो सी जो है वो एम फॉर होगा। एम से मणिपुर भी हो सकता है, मिजोरम भी हो सकता है। अब उसको देखते हैं कैसे याद रखेंगे। वैसे यहाँ पे सी से मणिपुर दिया हुआ है। डी से क्या याद रखेंगे, डैप, डाई अमोनियम फॉस्फेट, एपी अरुणाचल प्रदेश। तो सॉरी ए डी से, अब ये क्या, ए से एपी से आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है। लेकिन ई पे आओ, इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश है, तो इसलिए उससे पहले वाला भी आंध्र प्रदेश है। इस तरह याद रख सकते हैं। ई के लिए अलग से याद रखना होगा एफ। एफ फॉर, एफ से याद रखो फीमेल सिक्योरिटी, एफ एस, एस विल बी फॉर सिक्किम, एफ से सिक्किम आएगा। जी, जी से कैसे याद रखेंगे, जी से भी जीएम टैग, जीएम सीट्स होते हैं। तो अब ये फिर दोबारा एम आ गया। अभी याद रखो कि सी एम और जी एम, अब ना गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मणिपुर पहले आएगा, मिजोरम बाद में आएगा। ठीक है, आप तो उसी तरह वो भी याद देख लेते हैं। एच, अब एच से कैसे याद रखोगे, एच से भी याद रख लो हैप, टैप और हैप। अब उसमें ईपी में आंध्र प्रदेश अल्फाबेटिकली पहले आता है, अरुणाचल प्रदेश बाद में आता है, तो ये अरुणाचल हो जाएगा। आई, ये इंस्पेक्टर जनरल है तो आई से गोवा हो जाएगा, इंस्पेक्टर जनरल। 372 इज कॉमन लॉ के प्रोविजन आते हैं। उसके बाद ये खत्म होते जाएगा। अब ये 393 से शॉर्ट टाइटल शुरू हो जाएगा। 394, 395, 395 इज द लास्ट आर्टिकल। शेड्यूल हम देख ही चुके हैं, आप एक बार ये देख लो। 11 शेड्यूल में 27 आर्टिकल्स होने चाहिए और 12th में 18 होने चाहिए। 11th में 29 है, सॉरी, और इसमें 18 होना चाहिए 12th में। 12th है 18। तो दोस्तों हम इतना ही आज करते हैं, और कल हम लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स देख लेंगे, और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट केस लॉज भी करना शुरू करेंगे। आप इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखते जाइएगा जो भी आपको जैसे मैंने कुछ कुछ तो बता दिया है, इसी तरह हम कुछ और आर्टिकल देख लेंगे। तो इसके साथ अब हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैंने जो क्या बोला था मैं लास्ट में बता दूंगा। हाँ, मैंने ये बोला था कि शुरू में 100 का डिफरेंस था, बाद में 89 का डिफरेंस आ गया। क्यों, क्योंकि उधर वाइस प्रेसिडेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग स्टेट में कुछ नहीं होता है। तो जो एकाएक जो चंक था वो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल, उसके लिए उधर थोड़ा डिफरेंस कम हो गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का क्लास, हमने शुरू कर दिया। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, और पढ़ते रहिए।